नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में ईरान ने इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया है। 108 मिसाइल से इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है और अभी इसराइल का ये कहना है कि हम इससे बदला लेंगे। तो ये दोनों ही कंट्रीज़ काफ़ी पावरफुल हैं। तो क्या अब इन दोनों पावर्स के बीच में युद्ध होने वाला है? क्या ये इशारा है वर्ल्ड वार 3 का? क्योंकि अमेरिका भी अब इसमें उतर गया है इसराइल के समर्थन में। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। और इस युद्ध के साथ साथ इसराइल में मास शूटिंग भी हुई है। इसराइल का एक शहर है तेल अवीव, वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स क्लोज की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब ये खबर आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई एज ईरान फायर्स नियरली 200 मिसाइल्स ऑन इसराइल। अब देखिए, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स में अलग अलग आंकड़ा बताया जा रहा है। कोई 100 बता रहे हैं, कोई 120 बता रहा है, कोई 180 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है। तो अभी एग्जैक्ट क्या नंबर है वो तो कुछ समय बाद पता चलेगा, मगर एग्जैक्ट नंबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अभी मिडिल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुका है, क्योंकि इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला ईरान के द्वारा हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स इसराइल की तरफ दागे गए हैं, जिसमें से काफ़ी इसराइल की टेरिटरी में हिट भी करे हैं। ये सेकंड मेजर अटैक है ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर। इससे पहले हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल के ऊपर अप्रैल में दागे गए थे ईरान के द्वारा। इस समय कितने मिसाइल्स? 180 मिसाइल्स, कई 180 बोल रहे हैं, कई 200, तो इतने मिसाइल्स दागे गए हैं। लेकिन अप्रैल में जो अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर ईरान के द्वारा, उसमें 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 क्रूज मिसाइल्स को फायर किया गया था। इसराइल के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि इसराइल के ऊपर इस प्रकार का अटैक हुआ है। इसराइल के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि जितने भी मिसाइल्स दागे गए हैं उसमें से कुछ मिसाइल्स हैं जो हमारे इसराइल के सेंटर में और साउथ में कुछ मिसाइल्स हैं जो हिट करे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले ही इसराइल को वार्न कर दिया था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ईरान अबाउट टू अटैक इसराइल विद मिसाइल्स। और यहाँ पे पहले नेतन्याहू को फूल बनाया गया, यानी उसे कहा गया कि हम वॉर में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन अभी वॉर में एंटर कर गए और इन्होंने मिसाइल इसराइल के प्रति दाग दी है। यूएस ने पहले ही इनको बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। IRGC, इसकी फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इन्होंने कहा है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे हैं इसराइल के ऊपर पहली बार, और हमारा जो 90% प्रोजेक्टाइल्स हैं उन्होंने टारगेट को हिट किया है। इसराइल कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरसेप्ट हो चुके हैं और कुछ ही मिसाइल्स हिट करे हैं, लेकिन IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, मतलब बेसिकली ईरान का ये कहना है कि हमारे जो 90% प्रोजेक्टाइल्स थे वो अपने टारगेट को हिट करे हैं। अब यहाँ पे अपनी मीडिया को कहा गया है ईरान के द्वारा कि उन्होंने अपने अटैक में इसराइल के 3 इसराइली जो मिलिट्री बेसिस हैं उसे टारगेट किया है, मगर इसराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कई ऐसे मिसाइल्स हैं जिन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया है। अब हालांकि ईरान ये कह रहा है कि हमारे जो 90% मिसाइल्स हैं वो अपने टारगेट को हिट करे हैं, लेकिन इसराइली मिलिट्री के मुताबिक लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स, बहुत ज़्यादा ऐसे मिसाइल्स हैं जिन्हें इंटरसेप्ट किया जा चुका है। अब ये इंटरसेप्शन किसकी वजह से हुई है, आगे हम 3 सिस्टम्स देखेंगे, आयरन डोम और उसके साथ 2 और हैं। अब हम बात करते हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला किया ही क्यों। देखिए, ईरान ने अपने कुछ तर्क दिए हैं। सबसे पहले कि IRGC के टॉप कमांडर को इसराइल ने मारा था। फिर यहाँ पे ईरान के द्वारा जो मिलिशियाज बैक किए जाते हैं इस रीजन में, उनके लीडर्स की भी किलिंग हुई। हसन नसरल्ला, ये तो अभी काफ़ी लेटेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरल्ला, उसकी किलिंग हुई, उसको मारा गया। फिर IRGC के कमांडर अब्बास नील फोरोशान, इसे मारा गया। इन दोनों को अभी हाल ही में लेबनान के बीरूत में जो हमला इसराइल ने किया था वहाँ पे मारा गया था। फिर इसके बाद ईरान ये भी कहता है कि ईरान के तेहरान में जुलाई में हमास का एक पॉलिटिकल लीडर था इस्माइल हानिया, उसे भी इसराइल ने मारा था। हालांकि इसराइल ने कभी भी एडमिट ये नहीं किया है कि हानिया की जो डेथ है उसमें वो रिस्पॉन्सिबल है, मगर यही माना जाता है कि इस्माइल हानिया को इसराइल ने ही मारा है। अभी ये जो अटैक है ये सिर्फ एक लेटेस्ट एस्केलेशन है जो इन दोनों देशों में, इन दोनों पावर्स में लॉन्ग रनिंग काफ़ी समय से शैडो वॉर चल रहा है। शैडो वॉर का मतलब क्या होता है, अब जैसे हमास और हिजबुल्लाह हैं,
इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा था या कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। तो ईरान इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है और ये आगे इसराइल के साथ लड़ रहे हैं। ईरान खुद कभी आमने सामने इसराइल के साथ पहले नहीं लड़ा। तो ये है शैडो वॉर, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। जैसे पाकिस्तान भारत के साथ करता है, खुद युद्ध नहीं करता है लेकिन आतंकवादी घटनाओं को हमारे भारत में बढ़ाता है, तो इसको बोलते हैं शैडो वॉर या प्रॉक्सी वॉर। तो ईरान और इसराइल के बीच में प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन दोनों के बीच में दुश्मनी कब शुरू हुई, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर ईरान और इसराइल इन दोनों में कौन पावरफुल है, इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कंपेयर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह के काफ़ी आतंकियों को मारा गया पेजेस एक्सप्लोजन के माध्यम से, तो पेजेस एक्सप्लोजन को मैंने अच्छे से कवर किया है। फिर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर काफ़ी खबरों में था, अभी इसको भी मैंने कल ही कवर किया है। सिनाई पेनिनसुला को मैंने पहले कवर किया है। इसराइल एक देश के तौर पे कैसे बना, इसको मैंने कवर किया, इसकी पूरी हिस्ट्री। फिर आम इसराइल चाय क्या है, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर इसराइल क्या है, फिर अल अक्सा मॉस्क है, पैलेस्टीन कैसे बना एक देश, पैलेस्टीन का इतिहास क्या है, सब चीज़ों को मैंने विस्तार से ऑलरेडी कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, इन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि ईरान इसराइल को एक देश नहीं मानता है, वो उसका जो एग्जिस्ट करने का अधिकार है, राइट टू एग्जिस्ट, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है और चाहता है कि इसराइल पूरी तरीके से इरेडिकेट हो जाए। सालों से वो सारी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो इसराइल के खिलाफ हैं उनको ईरान सपोर्ट करता रहा है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ये पार्ट रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल ऐसा मानता है कि ईरान एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है इसराइल को लेके और इसीलिए वहाँ पे कोवर्ट ऑपरेशंस तेहरान के खिलाफ इसराइल करता रहता है। अब देखिए जैसे सब जानते हैं कि इसराइल के पास अपना एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आयरन डोम। आयरन डोम को डिज़ाइन किया गया था कि हमास और हिजबुल्लाह के द्वारा जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को फायर किया जाता है इसराइल के खिलाफ, उसे इंटरसेप्ट किया जा सके। आयरन डोम को मैं ऑलरेडी अच्छे से अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ, यहाँ मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको बताया था कि ये कैसे काम करता है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और क्योंकि मैंने वहाँ पे एनिमेशंस का यूज़ किया है तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से विस्तार से समझ आने वाली हैं। फिर इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में एक और आता है डेविड्स स्लिंग। देखिए ये जॉइंट यूएस इसराइली मैन्युफैक्चर सिस्टम है, इसे यूएस और इसराइल ने जॉइंटली मिलकर बनाया है। इसका यूज़ किया जाता है मीडियम टू लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। आयरन डोम सिस्टम का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए। लेकिन मीडियम और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स अगर होंगे तो वहाँ पे कौन उन्हें इंटरसेप्ट करेगा, डेविड्स स्लिंग। यहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज़ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर हम ऐसी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटसाइड जाके फ्लाई करती हैं, तो उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इसराइल के पास एरो 2 और एरो 3 सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना होलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं कि दुनिया ने इसे कैसे रिएक्ट किया। काफ़ी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ है जिन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि प्रेसिडेंट ने यूएस फोर्सेस को ऑर्डर दे दिया है कि वो इसराइल के डिफेंस की मदद करें और ईरानियन मिसाइल्स को शूट डाउन करने का काम करें। यूके प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टारमर ने इस अटैक को कंडेम किया है इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। इसराइली काउंटरपार्ट बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन्होंने बात करी और इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक दिन पहले ही नेतन्याहू जी के साथ बात करी थी और उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि टेररिज्म हैज़ नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। इस दुनिया में आतंकवाद का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। अब इसराइल ने सीवियर रिपरकशंस के लिए ईरान को वार्न किया है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है और आपको इसके लिए पे भी करना पड़ेगा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा है कि ईरान के लिए सीवियर कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। अब इसके साथ साथ इसराइल में मास शूटिंग भी हुई। इसराइल का एक जगह है तेल अवीव, वहाँ के जाफा एरिया में एक गनमैन ने कुछ मेंबर्स के ऊपर ओपनली फायर किया। यहाँ पे उन्होंने शूटिंग भी करी, कई जगह पे नाइफ अटैक भी किए, कई लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई। कुछ खबरों के मुताबिक अभी तक 8 लोग वहाँ पे मर चुके हैं और बाकी काफ़ी सेवरली इंजर्ड हैं। गनमैन और बाकी जो अटैकर्स थे उनमें से कईयों को ऑलरेडी न्यूट्रलाइज किया जा चुका है पब्लिक के ही कुछ मेंबर्स के द्वारा, और यहाँ पे इस पूरे इंसिडेंट को भी एक टेरर अटैक घोषित किया गया है। अब जैसे ही ईरान के मिसाइल अटैक इसराइल के ऊपर होता है, उससे कुछ समय पहले ही ये शूटिंग का इंसिडेंट होता है।
तो यह इस लेक्चर का एनालिसिस है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी वीडियोज़ मैंने बताई उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इसलिए एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।